जाया निंग, इस सूत्र के द्वारा जाया शब्द में जो यकारोत्तरवर्ती आकार है उसके स्थान पर निंग यह आदेश किया जाता है। जब आ के स्थान पर निंग का अनुबंध लोप होकर नी बचता है, आ के स्थान पर नी आ जाता है तो यकार का लोप होकर के जाया शब्द जानी इस रूप में प्राप्त होता है, इस रूप में परिणत हो जाता है, जिससे युवा जानी ही इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं, जिसका विवेचन इस पाठ में किया जा रहा है। जाया निंग यह दो पद का सूत्र है। जायायाह षष्ठी विभक्ति एकवचन का है, निंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। बहुब्रीहि समास चल ही रहा है, इसीलिए अर्थ स्पष्ट ही है। बहुब्रीहि समास में जाया शब्दांत जो बहुब्रीहि समास, उसमें जाया शब्द को निंग आदेश हो। निंग में ngकार की संज्ञा है, ङित है, ङित होने से ङिच्च सूत्र की सहायता से अंतावयव के स्थान पर ही होता है। ङित अपि अन्त्यस्यैव स्यात्, इस प्रकार से ङिच्च सूत्र की वृत्ति हुई लिखी गई है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, जायांतस्य बहुब्रीहेर निंगादेशः स्यात्। जायांतस्य बहुब्रीहेः, जाया शब्द है अंतावयव जिसका, ऐसा जो बहुब्रीहि समास उसको निंगादेशः स्यात्, निंग यह आदेश हो जाता है। तो जाया का जो आ है उसके स्थान पर नी होगा, तो जाया जानी इस रूप में प्राप्त होगा। बीच में जाया का जो यकार है आकार से, आकार के स्थान पर तो नी हो गया, उससे पूर्व में यकार भी विद्यमान है। उस यकार का लोप करने के लिए सूत्र है लोपो व्योरवली। इस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हो जाता है। लोपो व्योरवली सूत्र यकार और वकार का लोप करता है। वली वल प्रत्याहार के, वल प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो पूर्व में विद्यमान जो यकार और वकार उसका लोप इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया में युवजानी ही इस रूप को बनाने में लोपो व्योरवली की भी आवश्यकता होती है। एतदर्थ इस सूत्र को यहाँ पर स्थान दिया गया आचार्य जी के द्वारा। लोपो व्योरवली, लोपः प्रथमांत है, व्योहो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, वच यच व्यौ तयोः व्योहो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, वली सप्तमी विभक्ति एकवचन का है। इस प्रकार से तीन पद का यह सूत्र है। अर्थ लिखते हैं, यकार वकारयोर लोपः स्याद् वली। अर्थ स्पष्ट ही है, यकार वकारयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, व्योहो में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो अर्थ हो ही जाएगा यकार वकारयोः लोपः स्याद् वली। वल प्रत्याहार के परम होने पर जो यकार है अथवा जो वकार है उसका लोप हो जाता है। अब उदाहरण दिया आगे लिखते हैं, पुंबद भावः युवतिर्जाया यस्य युवजानिहि। युवजानिहि प्रयोग में युवती शब्द को पुंबद भाव होता है। स्त्रियः पुंबद भाषित पुंस्का दनुंग समानाधिकरण स्त्रियां पूर्णी प्रियादिश सूत्र के द्वारा, क्योंकि युवती शब्द भाषित पुंस्क है इसीलिए उसको पुंबद भाव हो जाता है। युवन शब्द से युवनस्त ही सूत्र के द्वारा ती प्रत्यय होकर के युवती शब्द बनता है। युवती शब्द में ती जब प्रत्यय करेंगे तो युवती बनेगा ह्रस्व इकारांत, किंतु यु धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर फिर उगितश्च से ङीप करने पर युवती इस प्रकार का दीर्घ इकारांत भी रूप बनता है। तो युवती युवती दोनों बनते हैं। यहाँ पर जो यूनस्ति से ती वाला है उसको लेना है। ह्रस्व इकारांत का उदाहरण दिया गया है। तो युवतिर जाया यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। युवतिर जाया यस्य, युवती, युवती स्त्री है, युवती लड़की है, जाया जिसकी, या युवती स्त्री है पत्नी जिसकी, ऐसा जो होगा उसको कहेंगे युवजानी। तो युवतिर जाया यस्य इस लौकिक विग्रह में युवती सु जाया सु इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से जब समास कर देते हैं, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होकर के युवती जाया इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में अब जाया या निंग सूत्र के द्वारा जाया शब्द के यकार के यकारोत्तरवर्ती आकार के स्थान पर नी आ जाता है। तो युवती जाया युवती जाय नी ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। अब नी वल प्रत्याहार का वर्ण है, उसके परम होने पर जाय शब्द का जो यकार है उसका लोप हो जाता है लोपो व्योरवली सूत्र के द्वारा। तो युवती जानी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। अब जानी के उत्तर पद में होने पर पूर्व पद में विद्यमान जो युवती शब्द है उसको स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिशु सूत्र के द्वारा पुंबद भाव हो जाता है। तो युवती युवन के रूप में आ जाता है और उस नकार का फिर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र के द्वारा लोप
लोप होकर के युवजानी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तब एक देश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी होकर के युवजानी ही इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो युवतिर जाया यस्य असौ युवजानी, इस प्रकार से युवती जवान स्त्री वाला पुरुष युवजानी कहलाता है। इसी प्रकार से एक प्रयोग मिलता है, न जाने जानकी जाने, न जाने जानकी जाने, हे जानकी जाने अहम न जाने। तो जानकी जाने यह शब्द, यह रूप जानकी जानी शब्द के संबोधन एक वचन का है। जानकी जानी, जानकी ही, जानकी जाया यस्य, जानकी जाया यस्य असौ जानकी जानी भगवान श्री राम, उसके संबोधन में बनेगा जानकी जाने, हे जानकी जाने, हे राम अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो वहाँ पर भी जानकी जानी ही, जानकी जानी ही इसकी सिद्धि इसी प्रक्रिया से करनी है। जानकी जाया यस्य असौ जानकी जानी ही, उसके संबोधन में हे जानकी जाने। तो जानकी जानी का तात्पर्य हुआ, अर्थ हुआ भगवान श्री राम, संबोधन में हो गया हे राम। तो इस प्रकार से न जाने जानकी जाने इत्यादि रूपों की भी साधुता हो जाती है। तो युवजानी ही, जानकी जानी ही, इन शब्दों में बहुब्रीहि समास है और जाया निंग सूत्र के द्वारा समासन निंग होकर के यकार का लोप व्यवहार से लोप होकर के इन रूपों की साधुता की जाती है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है गंधस्येत गंधस्येदुत्पूति सुसुरभिभ्यः। यह सूत्र गंध शब्द में जो धकारोत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान पर इकार अंतादेश करता है। जाया निंग सूत्र के द्वारा तो निंग नी अंतादेश किया गया, और किंतु यह सूत्र गंधस्येदुत्पूति सुसुरभिभ्यः, यह सूत्र गंध शब्द में जो धकारोत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान पर इकार अंतादेश करता है। गंधस्य इत उत्पूति सुसुरभिभ्यः तीन पद का सूत्र है। गंध से षष्ठ्यंत है, इत प्रथमांत है, उत्पूति सुसुरभिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचन का है, पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत है। इत में तपरकरण नहीं है, अभी तो तकार उच्चारणार्थ ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इकार है वह विधीयमान है। विधीयमान अण जो होता है वह स्वर्ण का ग्राहक होता ही नहीं है, इसलिए तपरकरण यहाँ पर तत्काल ग्रहणार्थ न होकर के केवल मुख सुखार्थ ही है। गंध शब्द गंधस्येदुत्पूति सुसुरभिभ्यः में उत्पूति सुसुरभिभ्यः यह पंचम्यंत है। तो उत शब्द के बाद में अगर गंध शब्द आ जाए, पूति शब्द के बाद में अगर गंध शब्द आ जाए, सु के बाद में अगर गंध शब्द आ जाए, सुरभि के बाद में यदि गंध शब्द आ जाए, उद्गंधी, पूतिगंधी, उद्गंध, पूतिगंध, सुगंध, सुरभिगंध, ऐसी स्थिति अगर हो तो गंध में जो धकारोत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान पर इकार अंतादेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो उद्गंधी, सुगंधी, पूतिगंधी, सुरभिगंधी इत्यादि समस्त निष्पन्न होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि उत्पूति सुसुरभिभ्यः में जब पंचमी है तो उसमें पंचमी से परमय अव्यवहित परमय जब कार्य का विधान होता है तो आदेः परस्य, इस परिभाषा की सहायता से जो परमय स्थानीय होगा उसके आदि वर्ण के स्थान पर वह कार्य होता है। तो यहाँ पर तो फिर उत में जो उकार है उसके गंध शब्द का जो गकार है वो गकार के स्थान पर इकार होना चाहिए। तो उसका समाधान यही है कि यह जो इत है यह समासांत के अधिकार में है, समासांत के अधिकार में होने से यह अंत के स्थान पर ही होता है, न कि आदि के स्थान पर। समासांत के अधिकार में इसका विधान होने से, समानतः समासांतः के अधिकार में इसका विधान होने से आधे परस्य का यहाँ पर बाद हो जाता है। तो गंध शब्द के धकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर ही इकार अंतादेश होता है। उसी को मूल आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, एभ्यो गंधस्य इकारोन्तादेश स्यात्, एभ्यः एभ्यः केभ्यः उत पूति सुसुरभिभ्यः। उत पूति सुसुरभि के बाद में यदि गंध शब्द आ जाए तो उसको इकारोन्तादेश स्यात्, उसके स्थान पर इकार अंतादेश हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। उदाहरण देते हैं, उद्गंधि ही, पूतिगंधि ही, सुगंधि ही, सुरभिगंधि ही। तो उद्गंधि ही पहला उदाहरण है। उद्गंधि ही का विग्रह कैसे करेंगे? तो उद्गतो गंधो यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है। उद्गतो गंधो यस्य, इस लौकिक विग्रह में प्रादिभ्यो धातु जैसे वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप, इस वार्तिक से बहुब्रीहि समास होगा, गत का भी लोप हो, गत का लोप हो जाएगा। तो उद्गंध दकार के स्थान पर जलाम विशुद्ध से जस्त, तकार के स्थान पर जलाम विशुद्ध से जस्त कर दीजिए। उद्गंध ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में धकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर इस सूत्र से इकार अंतादेश किया कर दिया जाता है। तो उद्गंधी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। उद्गंधी बनेगा, एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी होकर के उद्गंधी
इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाता है। तो उद्गतो गंधो यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। उत गंध सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में उद्गंधी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो उद्गंधी वायु है, जो वायु जिसमें गंध उठ रहा हो उस वायु को कहेंगे उद्गंधी ही वायु। दूसरा उदाहरण देते हैं, पूति गंधी, पूति ही गंधो यस्य, पूति ही गंधो यस्य लौकिक विग्रह हो जाएगा। पूति सु गंध, सु अलौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। पूति गंध दकारोत्तर कार के स्थान पर इकार आदेश, पूति गंधी ही वायु, इस प्रकार का वायु का विशेष हो जाएगा, वायु विशेष हो जाएगा। तो पूति गंधी ही वायु इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तृतीय उदाहरण है, सुगंधि ही सु शोभनो गंधो यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। सु का अर्थ शोभन है, तो सुगंध, सु अलौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ सूत्र से समास हो गए, प्रातिपदिक संज्ञा आदि इत्यादि कार्य होकर सुगंध बनेगा, उसमें दकारोत्तरवर्ती अकार को इकार हो जाएगा। तो सुगंधी ही, सुगंधी ही वायु इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से सुरभि गंधी, सुरभि गंध यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह सुरभि सुगंध, सु अलौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ सूत्र से समास, प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी होकर के अन्य कार्य होकर के इकार अंतादेश होकर के पुनः प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी से सुरभि गंधी इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से उद्गंधि ही, पूति गंधि ही, सुगंधि ही, सुरभि गंधि ही, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाते हैं। आगे कुछ इसमें विशेष बात बता रहे हैं। गंधस्य इत्वे तदेकांतक ग्रहणम, गंधस्य इत्वे, जब गंध शब्द के स्थान पर इकार अंतादेश करने चलते हैं तो वहां पर सभी गंध शब्द के स्थान पर इकार अंतादेश हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अपितु तत् एकांतक ग्रहणम, एकांतक ग्रहणम, एकांतक ग्रहणम का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ हुआ? तो एकांत शब्द यहां पर एक देशवत अविभक्त अर्थ में लाक्षणिक है। एकांत शब्द से एक देश के समान जो अविभक्त है, एक देश का तात्पर्य हुआ अवयव, एक अवयव, अवयव के समान जो अविभक्त हो, इस अर्थ में लाक्षणिक है एकांत शब्द। क्यों लक्षणा करनी पड़ी? क्योंकि गंध गुण है और द्रव्य का एक देश वह नहीं बन सकता। गंध चूंकि गुण है और द्रव्य इत्यादि का वह एक देश नहीं बन सकता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो विशेष्य होगा वो कोई द्रव्य ही होगा और द्रव्य विशेष्य है, गंध गुण है, तो गुण द्रव्य का एक देश, एक अवयव नहीं बन सकता। इसलिए एकांत शब्द एक देशवत अविभाजित अर्थ में लाक्षणिक है। यद्यपि उसका एक देश नहीं बन सकता, लेकिन एक देश के समान अविभाजित रूप से उसके साथ युक्त हो सकता है इत्यादि अर्थ की विवक्षा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिस प्रकार से सुगंधी वायु, यहाँ पर जो गंध है वह वायु, गंध शब्द वायु के साथ समवायेन स्थित है, वायु में गंध समवाय संबंध से रहता है, तो वहां पर वो एक देश के समान अविभाजित रूप से, उसी को आगे लिख रहे हैं, एकांत एक देश इव अविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थ। एकांत का तात्पर्य क्या है? तो एक देश इव अविभागेन लक्ष्यमाण, लक्ष्यमाण इत्यर्थ, एक देश इव अविभागेन लक्ष्यमाण, जो एक देश के समान, एक अवयव के समान अविभक्त रूप से, अपृथक रूप से रहते हुए लक्षित होता है, उसको कहते हैं एकांत। तो वायु में समवाय संबंध से गंध रहता ही है, वायु में अविभाजित रूप से गंध रहता है। तो इस प्रकार से गंध चूंकि वायु के साथ अविभाजित रूप से लक्ष्यमाण है, इसीलिए गंध के धकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर इकार अंतादेश होकर के सुगंधी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। उसमें अविभाजित रूप से गंध पाया जाता है, अविभाजित रूप से वायु में गंध पाया जाता है, इसलिए वहां पर इकार अंतादेश होकर के उद्गंधि ही, पूति गंधि ही, सुगंधि, सुरभि गंधि ही इस प्रकार के समस्त पद निष्पन्न हो जाते हैं। सुगंधि पुष्पम सलिलम च, जिस प्रकार उसका उदाहरण आगे देखें, सुगंधि पुष्पम सलिलम च, पुष्प जो है वो भी सुगंधी है, सलिल वायु जो पानी है, सलिल का तात्पर्य जल से होता है, वो भी सुगंधी है, सुगंधी पुष्पम, सुगंधि सलिलम। तो यहाँ पर सलिल में और यहाँ पर पुष्प में जो गंध है वह एक देश अविभाजित रूप से स्थित है, इसीलिए वहाँ पर इकार अंतादेश होकर के सुगंधि पुष्पम, सुगंधि सलिलम इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। सुगंधि पुष्पम में पुष्प जो है द्रव्य नपुंसक लिंग का है, इसलिए नपुंसक लिंग हो गया। सुगंधि सलिलम में भी सलिल गंध, सलिल द्रव्य जो है नपुंसक लिंग का है, इसलिए यहाँ पर भी नपुंसक लिंग हो गया। सुगंधि ही
उदगंधी, पूतिगंधी इत्यादि में वायु जो है वह पुल्लिंग का, इसलिए वहाँ पर पुल्लिंग हो गया। तो विशेष द्रव्य जिस लिंग का होगा तदनुसार ही उसके सुगंधी शब्द का भी लिंग निर्धारण होता है। तो सुगंधिर वायु, सुगंधि पुष्पम, सुगंधि पुष्पम, सुगंधि सलिलम, सुगंधिर वायु, इस प्रकार से 3 उदाहरण इन्होंने दे दिए। तो पुष्प के साथ हो, सलिल के साथ हो, चाहे वायु के साथ हो, जो गंध है वह अविभाजित रूप से लक्षित होता है, अविभाजित रूप से रहता है, अलग अलग नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर इकार आदेश होकर के सुगंधि वायु, सुगंधि पुष्पम, सुगंधि वायु, सुगंधि पुष्पम, सुगंधि सलिलम इत्यादि रूप निष्पन्न हो जाते हैं। न इह सुशोभना गंधा द्रव्याणि अस्य सुगंध आपणः, कह रहे हैं कि यह न यहाँ नहीं होता, कहाँ, सुगंध आपणः, सुगंध आपणः, यहाँ पर आपण का मतलब होता है बाजार, बाजार सुगंध वाला है। तो यहाँ पर बाजार में अविभाजित रूप से सुगंध नहीं रहता, अपितु यहाँ पर बाजार में सुगंध को बेचने के लिए रखा गया, गंध इत्यादि जो द्रव्य हैं उसको बेचने के लिए रखा गया है। इसलिए यहाँ पर जो गंध है वह बाजार के साथ अविभाजित रूप से हमेशा नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर इकारांत आदेश नहीं होगा। तो सुगंध आपणः इसी प्रकार का रूप हो जाएगा। उसी को लिखा सुशोभना गंधा द्रव्याणि, शोभना गंधा, गंधा का अर्थ है द्रव्याणि, द्रव्याणि नपुंसक लिंग का है, फिर भी गंधा शब्द पुल्लिंग में क्यों हुआ, क्योंकि गंध शब्द नित्य पुल्लिंग ही होता है। गंधस्तु सौरभे नृत्ये गंधके गर्भलेशयोः स एव द्रव्य वचनो बहुत्वम पुंसी च स्मृतः इत्यादि कोश वचन से गंध शब्द नित्य पुल्लिंग होता है। इसीलिए गंधा द्रव्याणि में कोई विप्रतिपत्ति, कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो गंधा शब्द यहाँ पर गंधवान का बोधक है, गंध शब्द गुणवचन है, इसलिए गुणवचनेभ्यो मधुबो लुगिष्टः, इस व्यवस्था से गंध शब्द गंधवान का बोधक हो जाता है। तो गंध वाले द्रव्य हैं जिस बाजार में, उस बाजार को कहेंगे सुगंध आपणः। तो गंध वाले द्रव्य होने से क्या होगा, वो जो गंध वाले द्रव्य हैं उन द्रव्यों के साथ तो गंध एकांत रूप से अविभाजित रूप से रह सकता है, किंतु आपण के साथ, बाजार के साथ वह गंध अविभाजित रूप से नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर गंध शब्द के आकार को इकारांत आदेश नहीं होता, सुगंध ही आपणः ऐसा रूप नहीं बनता, अभी तो सुगंध आपणः इसी प्रकार का रूप रहता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। अग्रिम सूत्र है अल्पाख्यायाम, अल्पस्य आख्या अल्पाख्याम तस्याम अल्पाख्यायाम, अल्पाख्यायाम यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है और एक ही पद का सूत्र है। अल्प, अल्प आख्या में थोड़ा अर्थ में विद्यमान, जो जहाँ पर थोड़ा अर्थ की विवक्षा होगी वहाँ पर भी गंध शब्द के स्थान पर इकार अंतादेश का विधान होता है। बहुब्रीहि समास होना चाहिए, थोड़ा अर्थ की विवक्षा होनी चाहिए। तो थोड़ा अर्थ की विवक्षा में भी गंध शब्द के इकार के स्थान पर इकार अंतादेश का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उसी को वृत्ति में लिख रहे हैं। वृत्ति का अर्थ स्पष्ट ही है, वृत्ति लिखी नहीं है क्योंकि अर्थ सूत्र से स्पष्ट है, इसलिए वृत्ति नहीं लिखी, सीधे उदाहरण दे रहे हैं। सूपस्य गंधो लेशो यस्मिस्तत् सूपगंधि भोजनम, गंध शब्द का मतलब लेश भी होता है। इसी को कोश के द्वारा नीचे लिखा है, गंधो गंधक आमोदे लेशे संबंध गर्भयो हो, कि गंध शब्द लेश अर्थ में भी है, थोड़ा अर्थ में भी है। तो जहाँ पर थोड़ा अर्थ की विवक्षा होती है वहाँ पर भी गंध शब्द के स्थान पर इकार अंतादेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। जैसे सूपस्य गंधः, गंधः अर्थात लेशः, लेशः अर्थात थोड़ा अर्थ। तो सूपस्य गंधः लेशः यस्मिस्तत् सूपगंधि भोजनम, कैसा भोजन है, तो जिस भोजन में सूप की दाल की बहुत कम मात्रा है, लेश मात्र दाल है, तो ऐसा जो भोजन कहलाएगा उसको कहेंगे सूपगंधि भोजनम। तो यहाँ पर थोड़ा अर्थ की विवक्षा है, इसीलिए सूपगंधि, सूपस्य लेशः गंधा यस्मिस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। सूप ngस गंध सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि कर करके थोड़ा अर्थ की व्याख्या होने के कारण से अल्पाख्याम सूत्र से गंध शब्द के दकारोत्तरति आकार के स्थान पर इकार अंतादेश होकर के सूप गंधि भोजनम, भोजन शब्द नपुंसक लिंग का है इसलिए सूप गंधि भोजनम, इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। आगे लिखते हैं घृतगंधि, घृतस्य गंधः लेशः यस्मिस्तत् घृतगंधि भोजनम, जिस भोजन में घृत नाम मात्र का हो, बहुत कम घृत हो, थोड़ा घृत हो इत्यादि अर्थ विवक्षित है। तो अल्पाख्याम सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी गंध के दकारोत्तरीय आकार को इकार अंतादेश हो जाता है। तो घृतगंधि भोजनम, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है, घृतगंधि भोजनम।
तो आगे वही लिखा है, गंधो गंध का आमोदे लेशे संबंध गर्भयो इति विश्वः। विश्वकोश में गंध शब्द लेश अर्थ का वाचक है, थोड़ा अर्थ का वाचक है, यह बताया गया है। इसी को कोश वाक्य देकर के गंध शब्द का थोड़ा अर्थ भी होता है, इसको आचार्य जी ने बताया है। अग्रिम सूत्र है उपमानाच्च। उपमानाच्च सूत्र के द्वारा भी इकारांतादेश किया जाता है। उपमानात् पंचमी व्यक्ति एकवचन का है, च अव्यय पद दो पद का सूत्र है। तो उपमानवाचक शब्द पूर्व पद में आ जाए, गंध शब्द उत्तर पद में हो, और तो उसको भी इकारांतादेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। अर्थ स्पष्ट ही है, इसलिए वृत्ति नहीं लिखी है, सीधे उदाहरण दिया है। पद्मस्य इव गंधः अस्य पद्मगंधिः। पद्मस्य इव गंधः अस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया। पद्म वस्तुतः पद्मस्य इव गंधः अस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह नहीं बनाना चाहिए, अभी तो पद्मस्य गंधा पद्मगंधा पहले षष्ठी तत्पुरुष समास करके पद्मगंधा रूप बनाना चाहिए। उसके बाद पद्म गंधस्य इव गंधः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना चाहिए। ये जो इन्होंने यहाँ पर दिया है पद्मस्य इव गंधः अस्य, यह फलितार्थ कथन है। वस्तुतः इसका विग्रह बनेगा पद्मगंधस्य इव गंधः यस्य। तो पद्म गंध ngस गंधसु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, इस वार्तिक से समास कर देते हैं। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक इत्यादि होकर के पद्मगंध बन जाता है। पद्म यहाँ पर उपमानवाचक शब्द पूर्व पद में आ गया, तो गंध शब्द के दकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के पद्मगंधी, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है, पद्मगंधी। तो पद्म गंधि ही पद्मगंधस्य इव गंधो यस्य असौ पद्मगंधि ही, इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से उपमानाच्च इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण होता है। इस प्रकार से इस पाठ में जायानिंग लोपो व्योर्वली गंधस्य दुत्पूति सुश्रुभिभ्यः अल्पाख्यायाम और उपमानाच्च, इन सूत्र का विवेचन किया गया। लोपोव्योर्वली सूत्र के विषय में एक विशेष बात यह भी इसकी भी चर्चा टीका में की गई है कि लोपोव्योर्वली इस प्रकार का जो सूत्र बनाया गया है, इसकी अपेक्षा लोपो व्योर्वली लोपः इस प्रकार का सूत्र बनाते, लोपः को पहले न रख करके बाद में रखते, उसका क्या फल होता? तो अर्धमात्रा लाघव होता, क्योंकि लोपो व्योर्वली इस प्रकार का सूत्र बनाने पर लोपो इस प्रकार से वहाँ पर संधि इत्यादि होकर के लोपो में मात्रा अधिक हो जाती हैं, और उसी लोपह को अगर बाद में रखेंगे तो व्योर्वली लोपह इस प्रकार का सूत्र बनाएंगे तो लोपह में फिर 4.5 ही मात्रा होंगी, लोपो में 5 मात्रा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ अर्धमात्रा का लाघव जब हो रहा था तो फिर वहाँ पर लोपो को पहले क्यों पढ़ा गया, व्योर्वली लोपः इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता था। तो इस प्रकार से न पढ़ करके विपरीत उच्चारण आचार्य जी ने क्यों किया, मात्रा लाघव जो हो रहा था उसके अनदेखी क्यों की? तो उसका समाधान इस प्रकार से दिया गया कि जो लोपः पद पहले पढ़ा गया है वह विशेष बात को बताता है। वह विशेष बात क्या है? वह विशेष बात यह है कि जहाँ पर अप्रिक्त का भी लोप प्राप्त हो रहा हो और उसी अप्रिक्त को निमित्त मान करके यकार और वकार का लोपो व्योर्वली सूत्र के द्वारा लोप प्राप्त हो रहा हो, ऐसी स्थिति में पहले लोपो व्योर्वली सूत्र के द्वारा यकार वकार का लोप होगा, उसके बाद ही अप्रिक्त संज्ञक वर्ण का लोप होगा। पहले अप्रिक्त संज्ञक वर्ण का लोप नहीं होगा। यदि पहले अप्रिक्त संज्ञक वर्ण का लोप कर देंगे तो फिर यकार और वकार का लोप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यकार वकार के लोप में निमित्त तो वही अप्रिक्त संज्ञक वर्ण बनना है। तो अप्रिक्त संज्ञक लोप स्थल में यदि उसी अप्रिक्त को मान करके यकार वकार का लोप भी प्राप्त होता है तो पहले अप्रिक्त संज्ञक का लोप न हो करके पहले यकार वकार का ही लोप हो, तदनंतर अप्रिक्त संज्ञक का लोप हो। इस बात को बताने के लिए ही लोपो व्योर्वली इस प्रकार से सूत्र पढ़ा गया है, अन्यथा व्योर्वली लोप इस प्रकार से भी सूत्र पढ़ा जा सकता था। तो इस प्रकार से लोपो व्योर्वली के विषय में एक विशेष चर्चा टीका में आती है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों के विवेचन के बाद आज के पाठ की परिसमाप्ति होती है। अग्रिम सूत्रों का विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।